हेलो एवरीवन दोस्तों। बीएएमएस संस्कृति से पढ़े भी बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। 10वीं पास नीट जैसी परीक्षा देकर करेंगे 7.5 साल का बीएमएस कोर्स। यानी कि इसका अर्थ ये है कि अब जो छात्र संस्कृति विषय से पढ़ाई किए हैं वो भी बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। यानी कि जो आयुर्वेदिक की पढ़ाई के लिए साइंस बैकग्राउंड की जरूरी नहीं है। 10वीं पास नीट जैसी परीक्षा देकर 7.5 साल का जो कोर्स है उसे पूरा कर सकते हैं। छात्र 10वीं पास करने के बाद नीट जैसी प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। अब संस्कृत भाषा से पढ़ाई करने वाले लोग भी डॉक्टर बन सकेंगे। सीएसयू नई दिल्ली आयुर्वेदिक गुरुकुल करने जा रहा है। 10वीं पास नीट यूजी जैसा एंट्रेंस देकर 7.5 वर्षीय एमएस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि अब जो संस्कृत माध्यम से पढ़ाई करते हैं और उन्हें डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। अब नई दिल्ली में सीएसयू जो स्थान है वहाँ पर एक नया आयुर्वेदिक गुरुकुल शुरू करने वाली है और 10वीं पास करने वाले छात्र नीट जैसे परीक्षा देकर भी बीएमएस में अपना कोर्स प्रवेश ले सकते हैं। अब संस्कृत भाषा से पढ़ाई करने वाले लोग भी डॉक्टर बन सकेंगे। इसका तर्क केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली आयुर्वेदिक गुरुकुल शुरू करने जा रहा है। यानी जो अब केवल बस साइंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है बल्कि संस्कृति भाषा भी पढ़कर वो नई दिल्ली में अपना गुरुकुल में स्थान आयुर्वेदिक का ले सकता है। अगर दूसरे संस्थान या विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक गुरुकुल शुरू करना चाहता है तो ये विश्वविद्यालय संबंधित प्रदान करेगा। अगर कोई और स्टेट में या अन्य अपना जो विद्यालय आयुर्वेदिक का खोलना चाहता है तो उसमें ये योगदान करेगा। इसके लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। संस्थान के कुलदीप प्रो शनिवार वड़खेड़ी ने बताया कि आयुर्वेदिक गुरुकुल को नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एनसीईआरटी के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक प्रोग्राम बीएसपी फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय नियामक ढांचे के भीतर आयुर्वेदिक शिक्षा की पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली को फिर से मजबूत करना तथा संस्कृति आधारित आयुर्वेदिक शिक्षा को संगठित बनाएगा। यानी कि इसका ये जो अर्थ है कि मतलब जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकारी नियमों के अंतर्गत पारंपरिक गुरुकुल पद्धतियों को जो मजबूत करना चाहता है और संस्कृत आधारित आयुर्वेदिक शिक्षा को सुव्यवस्थित करना चाहता है उसकी संस्कृत आधारित आयुर्वेदिक का शिक्षा वहाँ पर संगठित हो सकता है। वरखेड़ी ने बताया कि इसकी प्रवेश परीक्षा सीएसयू लेगा और ये शिक्षा नीट की समक्ष वाली होगी। छात्रों को वेद में आयुर्वेदिक दी जाएगी, जानकारी पढ़ाई जाएगी। विश्वविद्यालय का पहला कैंपस नासिक में खोलने की तैयारी कर रहे हैं। 10वीं के बाद मिलेगा दाखिला। यानी कि ये जो वरखेड़ी ने कहा कि इस कोर्स में प्रवेश अगर लेना है तो परीक्षीय जो केंद्र है संस्कृति विश्वविद्यालय वहाँ पर अपना परीक्षा स्तर नीट जैसा हो सकता है और छात्रों को वेदों में दी गई आयुर्वेदिक से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी और 10वीं कक्षा पास करने वाले भी इस कोर्स में अपना दाखिला करवा सकते हैं। कुलपति वरखेड़ी ने बताया कि इस कोर्स में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें संस्कृत व पृष्ठभूमि के छात्र दाखिल दे सकेंगे। यह पूरा कोर्स 7.5 वर्ष का होगा। इसमें 10वीं के बाद दाखिला मिल सकेगा। यानी कि जो कुलपति हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा देना होगा और जिन छात्रों की पढ़ाई संस्कृति से जुड़ी है वो भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इस कोर्स की कुल अवधि लगभग 7.5 साल की है। यानी कि जो छात्र 10वीं पास भी करके अगर आ रहा है तो उसे उसमें दाखिला आसानी से मिल सकता है। इस कोर्स की शुरुआत में 2 साल का जो प्रारंभिक अध्ययन है वो कराया जाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के समकक्ष नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट स्टेट फॉर फ्री आयुर्वेदिक प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित किया जाएगा जिसमें छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र के सामने आएगा। यानी कि जो इस क्षेत्रों को जो आधुनिक चिकित्सा है वो शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई यहाँ पर उसके लिए व्यवस्था दी जाएगी, संचालित किया जाएगा जिसमें छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के सामने अवसर प्राप्त होंगे। शुरू में एक संस्था के लिए 50 सीटें आवंटित की जाएगी लेकिन संरचना और संसाधन के बाद बढ़ाकर 120 किया जा सकता है। इसमें अभ्यर्थी के लिए दाखिला की अवधि 15 वर्ष होगी। यानी कि इसका अर्थ ये है मतलब कि जो कार्यक्रम व्यवस्थित शुरू होने जा रहा है या चलाया जा रहा है इसमें छात्रों को मेडिकल शिक्षा जैसी सुविधाएं अवसर मिलेंगी और शुरुआत में हर संस्था में 50
पास जो है उन छात्रों को प्रवेश मिलेगा और जब सुविधाएँ और संस्थाएँ बढ़ने लगेंगी तो सीटों की संख्या 120 बढ़ाकर कर दी जाएगी और 15 वर्ष तक ये की गई है। यानी कि इसकी प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस कोर्स में दाखिला के लिए क्या मानक प्रासंगिक भारतीय शास्त्रों और संस्कृत भाषा में निहित आयुर्वेदिक को सिखाने और समझाने के लिए छात्र को तैयार रहना होगा। यानी कि अगर भारतीय शास्त्रीय जो संस्कृत भाषा में निहित आयुर्वेदिक को सिखाना और समझाने के लिए छात्रों को वहाँ पर तैयार किया जाएगा और जो छात्र हैं भारतीय उसे देश भर में विश्वविद्यालय को 14 पारिश कैंप्स वहाँ पर जो होंगे वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। देश में 14 कैंप्स यानी वहाँ पर 14 कैंप्स तो हो सकते हैं। संस्था के कुलपति प्रो श्रीनिवास वरखेड़ी ने बताया अब संस्कृत के छात्र भी बीएमसी कर आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकेंगे। यानी कि देश भर में जो विश्वविद्यालय 14 पारिश मौजूद हैं उन्हें कुलपति ने ये भी कहा कि संस्कृत पढ़ाने वाले छात्र भी BAMS की पढ़ाई आयुर्वेदिक करके डॉक्टर बन सकते हैं। MBBS की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के समक्ष एक अलग प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, एक दर्शन है। छात्रों को वेद में आयुर्वेदिक की दी हुई जानकारी पढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारे 14 कैंप देश में हैं और जल्द ही और बनने वाले हैं। यानी कि जो वहाँ पर व्यवस्था है MBBS में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा के समान स्तर होगी, वो केवल प्रणाली अलग हो सकती है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो आयुर्वेदिक सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझाने का दर्शन होगा, यानी उसका मकसद होगा। और विश्वविद्यालय का पहला कैंपस हम लोग नासिक में खोलने की तैयारी कर रही है। ही नहीं, यदि कोई संस्था संबंधित मानक पूरा करता है तो वो हमें संबंधित पोर्टल पर उसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि उन्होंने ये भी बताया है कि जो विश्वविद्यालय अपना पहला नया कैंप नासिक में शुरू करने की योजना बना रहे हैं, यदि कोई संस्था तय मानकों को पूरा करता है तो वो विश्वविद्यालय से संबंधित पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। छात्र को अपने शास्त्रीय स्रोतों के प्रारंभिक रूप से आयुर्वेदिक का ध्यान करना और अंततः एक समग्र चिकित्सा बनाने के लिए तैयार करना होगा। शिक्षक आयुर्वेदिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक के रूप में गुरु और शिष्य के बीच औपचारिक बातचीत की सुविधा प्रदान होगी। यानी कि जो वहाँ के छात्र हैं उन्हें आयुर्वेदिक का अध्ययन करके मूल्य ग्रंथों और शास्त्रों से संबंधित तरीके से उन्हें समझाया जाएगा और आगे चलकर ये अयोग्य डॉक्टर भी बनेंगे। और पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया में गुरु और शिष्य के बीच खुलकर बातचीत की जाएगी, जो कि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। थैंक यू।